नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक नाटककार मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस। यह आज इसका अंतिम भाग रहेगा। पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से आपको हिंदी नाटक अथवा मोहन राकेश के नाटक नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब नंद दीक्षित होने के बाद नंद सुंदरी से थोड़ी देर की इजाज़त लेकर जाते हैं। थोड़ी देर का वो समय लेकर जाते हैं कि मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। सुंदरी इंतजार करते हुए सो जाती है, लेकिन नंद लौट के नहीं आते। फिर खबर आती है नंद की, श्वेतांग आके बताते हैं कि नंद दीक्षित हो गए हैं। इसके बाद नंद और जो बौद्ध भिक्षुक हैं आनंद, जिन्होंने नंद को दीक्षित किया है, वह दोनों आते हैं। अलका कहती है कि सुंदरी को जगाऊं। नंद कहते हैं उसे जगाओ नहीं, सोई रहने दो। अलका आप नंद हाँ मैं, तुम जाओ, उसे सोई रहने दो, परंतु जाओ एक अभ्यागत मेरे साथ है। भिक्षुक आनंद नहीं, नंद उसे कहते हैं कि मैं बैठने के लिए आसन मंगवा दूं। तो आनंद कहता है नहीं, मुझे बैठना नहीं है। नंद कहते हैं यह है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, वह है मेरी पत्नी सुंदरी। देख रहा हूँ स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है, बस इतना ही। स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहाँ, यह नहीं देख पा रहे। संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। भिक्षुक आनंद, तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूंगा। तुम बहुत उद्विग्न हो। वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में क्षत विक्षित होकर नंद, मैं जानता हूं सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो। बिहार से लेकर यहाँ तक शायद तुम्हारे मन में भी आशा रही कि मैं और कहीं भी जाऊं, लौटकर अपने घर नहीं जाऊंगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसीलिए प्रकट की थी कि सोचते थे तुम्हें लेकर यहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। बिहार से सीधा यहाँ नहीं आया, यह मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वह भी आकस्मिक नहीं, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। भिक्षुक आनंद, निसंदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तथागत का आदेश था। तथागत के आदेश के विषय में और कुछ नहीं सुनना चाहता भिक्षुक। उनके आदेश ने तुमने मेरे केश काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। आशा थी कि वे मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि उस अनचाही दीक्षा के विषय में मैं क्या सोच रहा हूं, परंतु उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा। तो उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में न लेकर मैं अपना उत्तर दे आया था। भिक्षुक कहता है आनंद, उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में न लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ ना जाकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना। तीसरा अंश यह है, तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षुक, परंतु तथागत ये अवश्य जानते कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया था। वे इससे अधिक जानते हैं नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मन की व्याकुलता शांत नहीं होती। नंद कहते हैं और वह शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से। भिक्षुक आनंद, नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से ही वह शांत ना होगी तो कैसे शांत होगी वह? यह तुम मुझसे नहीं अपने आप से पूछ रहे हो। नंद, नहीं भिक्षुक, बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेकशील और संयम, आर्य सत्य और स्मृत, जानता हूं वाणी के छल से तुम मुझे किसी और ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं। भिक्षुक आनंद, निसंदेह नहीं, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। बातें रहने दो भिक्षुक, घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया। उस ओर मेरा कक्ष है, इस ओर उद्यान है। मैं घर देखना चाहता था, नंद घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। चलते हुए कामना यही है कि कभी ना कभी तुम्हें वह आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। ठहरो भिक्षुक, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है मैं वह नहीं हूँ। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। जाओ भिक्षुक, फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूंगा। ठीक है, तो ये बातों में उसको बताते हैं कि तुम्हारे जो मन की अशांति है उसका कारण तुम स्वयं जानते हो। उसकी ओर से मुंह फेर कर चला जाता है भिक्षुक आनंद। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। बातों में को उलझाते क्यों हो भिक्षुक? कौन है वह व्यक्ति, कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? अच्छा है तुम नहीं रुके,
तो जानता हूं तुम क्या उत्तर देते। कहते तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। नंद, मुझे आश्चर्य है, परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती हैं कि तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात केवल उपहास है, व्यंग है। नहीं, अभी मदरा नहीं लूंगा। भिक्षुक तुम्हारी मुस्कुराती हुई भौहें जिससे यह ना कह सके, स्मृति से इतना डर क्यों लगता है नंद? अपनी स्मृति को मदरा की विस्मृति में डुबो क्यों देना चाहते हो? यद्यपि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था, कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वांग रचा वह मैंने नहीं रचा, इसलिए अच्छा है लौटकर आते आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहा था शीघ्र ही लौट आऊंगा। सुंदरी जग जाती है, परंतु आ नहीं सका। इसे लेकर तुम्हारी आंखों में जो व्यंग उभरता उसका उत्तर शायद मैं न दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठाने के बाद कल के मरे मृग को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल हुआ ही थी कि किसी भी तरह अपने को वहां जाने से नहीं रोक सका। क्या बताता तुम्हें कि मृग के स्थान पर एक नौच खाई ठठरी को देखकर मुझे कैसा लगा, और फिर क्यों गुरगुराकर सामने से आते व्याघ्र से मैं सहसा उलझ पड़ा। क्यों मैंने जानबूझकर आत्मविनाश को निमंत्रित किया और फिर स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए उस तरह लड़ गया। आत्मरक्षा और आत्मविनाश, इन दो प्रवृत्तियों के बीच में एक साथ जिया कैसे और क्यों? और क्या उस तरह जीकर सुख मिला? वह क्या सुख की ही खोज थी जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया? ध्यान से सुनिए, आत्मविनाश और आत्मरक्षा। आत्मविनाश संसारिकता में उलझना, आत्मरक्षा ईश्वर से शरणागति मांगना। यह केवल मन का विद्रोह था, बिना विश्वास के अपने ऊपर लादे जाने के लिए, बिना विश्वास एक विश्वास के अपने ऊपर लादे जाने के लिए। इसलिए कि उस समय में इतना सत्वहीन क्यों हो गया कि भिक्षुक आनंद की कर्तनी उठाने पर चिल्ला नहीं सका। नहीं, कर्तनी अर्थात कैंची। नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं है। मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। इतना समझ में आता है, जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चूक जाता है, यानी समाप्त होने लगता है। हर उन्मेष का परिणाम एक निमेष है और हर काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी हैं। कि सुख दुख नहीं, काई पर फिसलते पांव का स्पंदन मात्र है, मात्र रेत में डूबती बूंद की अकुलाहट, परंतु वह स्पंदन, वह अकुलाहट ही क्या जीवन का पूरा अर्थ जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं है? आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के वे अधिक स्थायी, अधिक सत्य कैसे हैं? टूटे दर्पण के सामने रुककर उन्होंने केश काट दिए तो क्या व्यक्ति रूप से मैं अधिक सत्य हो गया? जीभ काट देते, हाथ पैर काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, उन्हें या मुझे? उन्होंने कहा मैं हूं नहीं, तुम नहीं हो, वह नहीं है। सब किसी उंगली से आकाश से बनाए गए चित्र हैं जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं, पर उनका होना ना होने से भिन्न नहीं। परंतु मैं पूछता हूं, जब होने ना होने में कोई अंतर ही नहीं तो मेरे केश क्यों काट दिए? और काट ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? कुछ ही दिनों में फिर नए नहीं उग आएंगे। अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते, मेरी आंखें बदल देते। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है सुंदरी, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही चाह छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया, इसका मुझे खेद है, मैं अभी गीला किए देता हूं। सुंदरी, कौन 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 है यहाँ? श्वेतांग, देवी। क्या बात है देवी, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही? सुंदरी, ठहर, यहाँ कक्ष में कौन कौन है इस समय? कौन कौन है? आप हैं, मैं हूँ, श्वेतांग है, और कोई नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में नहीं आ सकता। तो फिर मुझे ऐसा कैसे लगा जैसे अभी अभी एक हाथ मेरे माथे को छुआ और एक आकृति आंखें खुलते खुलते मेरे सामने से हट गई। सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर एक भिक्षु का, शेष शरीर एक आहत योद्धा का। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसीलिए भ्रम हुआ। अलका, मन तो आपका कल से ही स्वस्थ नहीं है, कल जिस समय से। देख, कल की बात मुझसे नहीं करनी है, ना आज के बाद भी कभी। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौट कर नहीं आया उसकी बात भी नहीं। परंतु देवी, वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटने नहीं देना चाहती, परंतु मैं कहना चाहती थी देवी। नंद की ओर देखकर शब्द गले में अटक जाते हैं। सुंदरी को असमंजस में पल भर उसकी ओर, ठीक है, तो उसकी ओर अभी आगे का है, तो एक्चुअली ये पेज निकल गए हैं तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे की ओर, सॉरी मैंने गलती पेज पढ़ ली पिक्चर में। हाँ, आगे की ओर देखती रहती है। सुंदरी, क्या बात है? तेरे होठ इस तरह कांप क्यों रहे हैं? आंखें इस तरह पथराई सी क्यों रही? तू कुछ कहना चाहती थी ना, बता क्या बात है? तुझे क्या हुआ? तू क्यों इस तरह गुमसम हो रही है? और तुम श्वेतांग, तुम भी वहां जड़ से क्यों खड़े हो? क्या हुआ है तुम दोनों को? इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कोई और भी है? उस समय आंखें खुलने पर मैंने जो देखा नंद, यथार्थ था। यथार्थ? ओह,
चबूतरे का सहारा लेकर वहीं बैठ जाती है तो अलका उसको सहारा देती है। प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख पर तू आदेश आता, तू जा यहाँ से, तुम भी जाओ श्वेतांग। अलका, सुनो श्वेतांग, कुमार थके हुए इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर स्नान सामग्री ठीक कर दो और मैं भी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगी, मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। और मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ से जाने के लिए, मैं जा रही हूँ। जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी कि सुंदरी, केवल कितना कहना चाहती थी, बिना कहे नहीं जा सकती क्या? मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं, नहीं लौटकर वे नहीं आए। जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा है नंद, दूसरा। तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति केवल इसलिए कि किसी ने हट से मेरे केश काट दिए, मुझे पहले से थोड़ा अपरूप कर दिया? क्या इतने से ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? तू अब भी यहाँ क्या कर रही है अलका? टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले इस ओर ध्यान नहीं गया। इसे रहने दे और तू जा। कहा है ना जा। नंद, मुझसे भी अकेली, यह अर्थ है ना तुम्हारा? मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। नंद कहता है, मुझसे भी अकेली, यही अर्थ है ना तुम्हारा? सुंदरी, आपसे अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ? नंद, इस समय तुम मुझसे अकेली हो, तुम्हें सचमुच लग रहा है तुम मुझसे अकेली हो? आपको नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? ये तुम कैसे कह सकती हो? नहीं कह सकती ना। व्यक्ति अकेला और किस तरह होता है? तो तुम कहना चाहती हो कि नहीं, कहना मैं कुछ भी नहीं चाहती, परंतु मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ से जाने से अब तक के बीच जो कुछ हुआ वह सब तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बीच क्या क्या अनुभव किया मैंने, किन किन मनः स्थितियों में मैं जिया हूँ, मैं उस सब का अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर तुम नहीं लगा सकती। बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूँ। फिर भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही। मेरे घावों को देखकर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहाँ नहीं आया। इस बीच वन में जाकर एक व्याघ्र से युद्ध किया, परंतु उसके बाद भी सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं, इतना कि किसी का आभास तक मेरे पास ना हो, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहा। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कितनी छायाएं मेरे साथ थी। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम देखो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाया, लौट कर इसलिए आया था, अन्यथा ना आते ना। मैं जानती हूँ नंद, नहीं जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुमसे बांटने की बात मैं आज सोच कर आया, उसके संबंध में तुम कुछ नहीं जानती। कैसी वास्तविकता होगी जिसके संबंध में मैं बिल्कुल नहीं जानती? नंद, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे, देखो इस समय मेरा शब्दों पर बस नहीं, कहना कुछ चाहता हूँ, बात मुंह से कुछ और निकल पड़ती। शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। तुम ना जाने किस अर्थ की बात कर रही हो सुंदरी, जान सकता हूँ वह अर्थ कौन सा है? और इसके बाद ये 99 पेज नंबर है। अब हम पढ़ेंगे 100 और आज इस कक्षा को समाप्त करेंगे। पूरा आपका ये नाटक हो जाएगा। इसके अलावा चैनल पे पहली बार हैं या सिर्फ इसी नाटक की वजह से आप चैनल पे आए हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी रचनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं सभी चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की बुक, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आधुनिक इतिहास के लिए बेहतरीन बुक, सरल इतिहास, सब कुछ चैनल पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट जरूर चेक करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बहुत नाटक पढ़ लिया, अब आज इसको समाप्त करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही पढ़ेंगे। जो तुम्हारे लिए अस्पष्ट नहीं वह जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हैं, परंतु यह प्रयत्न से वह अर्थ नहीं छिप जाएगा। नंद, देखो तुम्हें यदि लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न करता हूं तो मुझे इतना ही कहना है कि सुंदरी कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक कहती हो, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि अब सचमुच में अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपा कर नहीं रह सकता। और जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो जान, अब नहीं गई हूं, सदा से जानती रही हूं। जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं, कि जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं, आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जब किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहां से भेजा था, परंतु तब कहीं यह विश्वास था कि अपनी उत्तेजना को निढाल पर कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बस इतना ही जाना है तुमने, और मैंने समझाते कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। बहुत गहरा है वह वास्तविक अर्थ? नहीं, उतना गहरा नहीं है। मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को। नंद, है उससे थोड़ा 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 अधिक है। और आज तुम जानने की बात कर रही हो तो अच्छा है, उतना और जान लो। मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों नहीं था, वर्षों से यहाँ क्यों रहा हूँ, किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। और कल और आज के बीच में जो बाहर रहा हूं वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण। उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है। मैं कब से जानता हूं कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूं,
यह भी कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूँ। कहाँ कितना किस बिंदु पर जीने के लिए हूँ, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। देखिए मोहन राकेश का जो स्वयं का जीवन है ना, वो बहुत उलझ भरा रहा है। आप उनकी एक कहानी है एक और जिंदगी, उसे पढ़िएगा। लोग कहते हैं कि वो उनके अपने जीवन का सच है। बहुत उलझाव उनके मन में था। जो कवि लोग होते हैं, लेखक लोग होते हैं, बहुत संवेदनशील रहते हैं। समाज की हर बात का प्रभाव और लोगों, सामान्य लोगों से इन पे ज़्यादा पड़ता है। और अब आप देखिए कितना असमंजस है मन में, पात्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ कितना किस बिंदु पर जीने के लिए, उसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनना सहाय नहीं, इसलिए सहाय नहीं कि तुम समझती हो कि तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कोई वृत्त नहीं है, जिसका कोई धुरा नहीं है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं। जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूँ लगता है वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता हूँ। यानी कितना अंतर द्वंद इसके मन में है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि इस काम को ऐसे करूँ तो नौकरी लग जाएगी, वो वाली परीक्षा की तैयारी कर लूँ तो नौकरी, टीजीटी का फॉर्म भरूँ कि नेट का फॉर्म भरूँ कि पीजीटी का भर लूँ कि DSSB का भरूँ, कौन सी तैयारी करूँ, कौन से राज्य की तैयारी करूँ, डगमग डगमग, है ना, दिग्गज डोले, बस वही है। उनके पास था तो मन में यहाँ के लिए व्याकुल था, अब तुम्हारे सामने तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है। क्यों यहाँ होकर वहां सब जगह मैं अपने को एक सा अधूरा अनुभव करता हूँ, क्योंकि तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता। ये अधूरापन मोहन राकेश के नाटकों में देखने को मिलेगा। इनका नाटक आधे अधूरे बेहतरीन है और परीक्षाओं के सिलेबस में है। वहां भी सावित्री और महेंद्रनाथ में आपको ये अधूरापन देखने को मिलेगा। क्योंकि तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यह भी हूं वह भी, इनमें से कोई एक जैसा नहीं। जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूं, और बस और कुछ नहीं है आपके पास कहने को, नहीं और कुछ नहीं है, सचमुच और कुछ नहीं मेरे पास कहने को। और मैंने सोचा था वह थोड़ा अधिक अर्थ जो तुम मुझसे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत बहुत थोड़ा है। क्या, कहाँ, कितना थोड़ा है, कितना अच्छी तरह तोल सकती हो तुम, और कुछ ना सही आपकी बात का अर्थ अवश्य तोल सकती, और वह अर्थ केवल इतना सा है कि हाँ हाँ हाँ, केवल इतना सा है कि मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है, मैं केवल, आप विश्वास न करना चाहें तो भी वास्तविकता यही है। नंद असहायता की स्थिति में पहुंचकर मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूं तब तक मेरा इसका केवल इतना ही अर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है। और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है। उंगली पर अंगूठा रखे हुए केवल इतनी सी सुंदरी, अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। नंद, तुम, वहां हाथ में कस लेता है, सुंदरी झटके से उसका हाथ अपनी बाह से अलग कर देती है। तुम कितने कितने बिंदु खोजे हैं आज तक तुमने, जाओ एक और बिंदु खोजो। कितने कितने शब्दों को ढांपा है उन बिंदुओं से, जाओ कुछ और शब्द ढूंढो, परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु, कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे वे शब्द। फिर क्यों वहीं के वहीं बने रहते हो तुम, वही अपने टूटते जो तुम्हारे लिए एक सेकंड रुकिएगा। इसके बाद ये लास्ट ही है, इसका थोड़ा बहुत और रह गया होगा, वो पेज देख लेती हूँ मैं 104 नंबर का। वैसे इसमें है भी नहीं, वो लगभग ये समाप्ति की ओर ही है, एक आध लाइन ही इस नाटक में बची होगी। ये हमने पढ़ लिया अपने टूटते, 103 नंबर का था ये, और ये 100 नंबर का। अब इसके बाद का कहाँ गया भाई, देखना पड़ेगा। एक सेकंड आप लोग देखिएगा, तो वो तो पेज मिल ही नहीं रहा। चलिए मैं उसको, थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दूँगी, और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभी मिलेगा भी नहीं, और ये टाइम इसका वीडियो का बढ़ता ही जा रहा है। नहीं तो भूमिका वाले सारे प्रश्न हैं। चलिए मैं आपको उसमें थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आपको जैसा मैंने बताया कमेंट बॉक्स में लिख के उसको कंप्लीट कर दूँगी, है ना। तो इसी के साथ ये नाटक समाप्त होता, मतलब इनके दोनों की वार्तालाप पर ही इस नाटक की समाप्ति है। और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज थोड़ा आपको जल्दी जल्दी पढ़कर मैंने सुना दिया,
उसका रीज़न ये है कि ये पूरा करना था ना, कई सारे वीडियोस पे बन गए। तो धन्यवाद, जुड़े रहिएगा इसी तरीके से, स्नेह सहयोग बनाए रखिएगा। जय हिंद।